देवभूमि उत्तराखंड, जहां लोगों की आस्था जितनी मजबूत है उतना ही गहरा है जनता का भरोसा सरकारी तंत्र पर। लेकिन हाल के दिनों में ये भरोसा हिलता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि लोगों के घरों में स्मार्ट मीटर के नाम पर एक बड़ा खेल चल रहा है। बिना उपभोक्ताओं को जानकारी दिए पुराने मीटर हटाकर स्मार्ट मीटर लगाए जा रहे हैं, वो भी एक प्राइवेट कंपनी जिनीस के। लोगों का आरोप है कि कंपनी और बिजली विभाग के अधिकारियों की मिलीभगत से बाहरी ठेकेदारों के जरिए धमकाकर मीटर बदले जा रहे हैं। लोगों के घरों में जैसे ही ये नए मीटर लगे, बिजली के बिल आसमान छूने लगे और जब शिकायतें यूपीसीएल दफ्तर पहुंची तो वहां से भी मिला सिर्फ चुप्पी या टालमटोल भरे जवाब। देहरादून का अजबपुर सरस्वती विहार इलाका, जहां लोगों ने बिजली विभाग और एक निजी कंपनी के खिलाफ खुला मोर्चा खोल दिया है। लोगों का कहना है कि ना तो उन्हें मीटर बदले जाने की कोई सूचना दी गई और ना ही ये बताया गया कि कौन सी कंपनी ये काम कर रही है। लेकिन अचानक उनके घरों पर आए कुछ ठेकेदार पुराने मीटर उतार कर नए स्मार्ट मीटर लगाने लगे। लोगों के अनुसार इन मीटरों के लगने के बाद बिजली के बिल कई गुना बढ़ गए हैं। वो बिजली तो बेच देते बैठे उनको उद्योगपतियों को, हमारे ऐसे कर देती है। 3 रुपए 4 रुपए उनको बिल पड़ता है, 10 रुपए अब हम पे 10 रुपए ला रहे हैं। हमें भाई चमोली जी से, आप कंपनी जिस कंपनी की भी हो, आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ, धन्यवाद, आप मेरा नाम लिखिए। लाए कुछ कागज को बोल रहा है आप, मेरा कागज क्यों आया आपका? कागज लिखिए, कागज लिखिए। मैंने आपका स्मार्ट मीटर नहीं लगवाना। मैं अभी और सब दिखाता हूँ। उत्तर प्रदेश में विरोध हो रहा बहुत ज्यादा, स्मार्ट मीटर दिखाया उसने, उसे दिखाया नोट चलता दिखा, फट जंप कर गया वो, तो वो हमने नहीं लगवाना। मेरा नाम कुंदन सिंह राणा, मैंने आपका स्मार्ट मीटर नहीं लगवाना जब तक सरकारी लैब से इसका टेस्टिंग नहीं होगा। गवर्नमेंट अपनी एसटीसी नहीं करवाएगी। ये जो यूपीएस गवर्नमेंट हो, वो आप लोग कंपनी को पैसे दे देती है, आप उसे पैसा खिला देते हो, हम ऐसे हमारी हो जाती है। तो मैं नहीं लगाऊंगा भैया मीटर। बोलिए आप लोग मेरे समर्थन है, तो क्यों नहीं बोल रहे? हाथ मार मैं दिखा चमोली में जीनियस कंपनी से हूँ, एसडीआई सब डिवीजन इंचार्ज। तो अभी यहाँ पे जो स्मार्ट मीटर के बारे में जो बात चली, तो जो हमारे जो अभी मीटर लगे हैं और जो स्मार्ट मीटर है, इसके बारे में कुछ अंतर बताओ, उस पर क्या है? सर ये अंतर आपको मैं विस्तार से बताता हूँ। पहले तो बिलिंग का ही है। जो अच्छा, बिलिंग का तो बिलिंग में बताइए, बिलिंग का क्या है? ये हमारी पहले मैनुअली होती थी, मीटर रीडर आता था और रीडिंग लेके जाता था। तो स्मार्ट मीटर पे ये है कि वो ऑटोमेटिक अपनी रीडिंग विभाग को देगा और वो एक से एक की बिलिंग करेगा, जो एकदम करेक्ट बिलिंग होगी। लेकिन हमने तो सुना कि इतना स्मार्ट है कि लोगों के जो इस मीटर से 1000 रुपये का बिल आ रहा है और 20-25 हजार रुपये आता है, तो उससे ज़्यादा स्मार्ट मीटर तो हो ही नहीं सकता कोई भी। वो तो बहुत ही स्मार्ट है। जिन के भी ये वो आई हैं दिक्कतें, हमने उनका सबका वो किया है, संविधान। लेकिन जो ये दिक्कतें हैं हमारे उत्तराखंड की भी नहीं है, पूरे प्रदेश में, जैसे राजस्थान हो गया, वो हो गया, आए दिन और भी न्यूज़ चैनलों में देख रहे हैं कि वहाँ वो मीटर तोड़ के देख रहे हैं, उनके खिलाफ प्रदर्शन हो रहा है। इसके बारे में कुछ कहना चाहेंगे आप? जी सर, देखिए सर, अब हमारे लाखों मीटर बन रहे हैं। कुछ वो सर पहले भी दिक्कतें आती थी, अभी भी कुछ में दिक्कत आ रही, कुछ हमसे ही दिक्कत हो रही है, किसी की रीडिंग गलत नोट हो रही है, तो उनमें ज़्यादा बिलिंग हो रही है, हम मान रहे हैं। बट वो हम सही भी कर रहे हैं सर। अगर कंप्लेंट आ रही है तो हम उसे विदिन 24 आवर्स में उन्हें सही कर रहे हैं। लेकिन हमने ये भी सुना कि जैसे और इलाके में, अपने देहरादून के अंदर रात को बिना बताए सब मीटर चेंज किए वो हैं। और इस चीज़ के बारे में वो है, मैं आपको बताऊंगा, क्योंकि हमारे पास भी न्यूज़ चैनल है, तो इसलिए हमें बता रहे हैं। तो ऐसा क्यों हो रहा है कि रात को क्यों चोरी छुपे क्यों मीटर चेंज किए जा रहे हैं? सर अभी तक जो हमारे पास अर्बन है, हमने सर अभी तक ऐसा काम कुछ भी नहीं करवाया है, जो मैं अपनी हमारे पास जो। और दूसरी बात यह है कि जो आपके जो बंदे जो लगा रहे हैं, उनके पास ना आधार कार्ड, आई कार्ड, ये बिना आधार कार्ड, आई कार्ड और बिना उसके नोटिस के कैसे घरों में घुस रहे? अगर कल की डेट में कोई किसी के घर में कोई भी अगर ये बोलता मैं मीटर वाला हूँ और लोगों ने उसे अंदर घुसा दिया, कोई वारदात कर दी, तो उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? उसके बारे में कुछ है? सर पॉसिबल, हमने वैसे सबको प्रोवाइड करा रखे हैं, आई कार्ड वगैरह सब चीज़ दे रखी है, बट सर वो ला नहीं रहे, उसके लिए हम देख रहे हैं। वो चीज़ के लिए कोई चीज़ की गलती, वो चीज़ बता रहा हूँ, आज की डेट में आपको पता है कि कितनी वारदातें हो रही हैं घरों के अंदर। जी सर, कोई भी आपके नाम से लेके कि हम लोग मीटर से आए हैं, वो अंदर बिठाएगा, रिस्पेक्ट करेगा, तो फिर अगर वो वारदात हो गई तो उसके बारे में क्या कहेंगे? जी सर, उसका देखिए सर, हम अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहे हैं कि ये ना हो। हम खुद ही साइट पे जाके देखते हैं कि प्रॉपर गेयर में है, सेफ्टी शूज़ है, आईडी कार्ड है, ग्लव्स हैं, वो हम सर
चेक क्वालिटी वाला है हमारा एक जो क्वालिटी डिपार्टमेंट है वो चेक करते हैं सर ये। चलो जी, आपका नमस्कार, आप अपना परिचय बताइए पहले तो। मेरा नाम गिरीश चंद ड्योंडी है। मैं देहरादून में सरस्वती विहार लैंड नंबर 1 सी ब्लॉक में रहता हूं और मैं गवर्नमेंट डिपार्ट से रिटायर हूं। आप भी वार्ड नंबर 52 से ही हैं। ये वार्ड नंबर 52 तो अभी ये जो यहाँ पे मीटर के खिलाफ जो अभी सारी बात हुई है, जो उनके कंपनी के मैनेजर को जो बुलाया था, तो उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे, आप स्मार्ट मीटर के बारे में? मैं सबसे पहले आपसे ये कहना चाहता हूं कि जब भी कोई कॉन्ट्रैक्ट दिया जाता है, हायरिंग अथॉरिटी रहती है और वो जो है कॉन्ट्रैक्टर का जो भी व्यक्ति होगा, इंजीनियर होगा, उसका डायरेक्टर होगा, वो हमेशा ये चाहेगा कि कैसी भी स्थिति में हमारा काम होना चाहिए। लेकिन जब ऐसी परिस्थितियाँ आती हैं तो जो गवर्नमेंट एजेंसी है या जो UPCIL है यहाँ पे, उसके आदमी यहाँ पे क्यों नहीं आए? अगर वो हमारे हमारे जो तथ्य हैं, हमारे जो पॉइंट्स हैं, उनकी क्लैरिटी नहीं करते हैं तो हमें इस मीटर को लगाने की कोई अवस्था ही है ही नहीं। क्यों कि जो ऑथेंटिक पर्सन्स हैं, जो आधिकारिक लोग हैं, वो अपना बयान नहीं देना चाहते हैं, तो पब्लिक किसके पास जाएगी? कल हम क्या किसी कॉन्ट्रैक्टर को पकड़ सकते हैं क्या? तो अभी आप जब उसका कॉन्ट्रैक्ट का टर्म्स एंड कंडीशन कंप्लीट हो जाएगा, उसका कोई व्यक्ति हमसे बात करेगा ही नहीं। तो अभी आपको भी ये भी मालूम है कि अभी आप ये सरकार से क्या कहना चाहोगे इस बारे में? सरकार से हम निवेदन करना चाहेंगे, आग्रह करना चाहेंगे, अगर माना यही पॉलिसी है और ये देश हित में है, तो जो ऑथेंटिकेट एजेंसीज हैं, जैसे UPCIL है यहाँ देहरादून में, उसके व्यक्ति, उसके ज्ञात अधिकारी जो हैं, जिन्हें इसका पूरा नॉलेज है, जिन्होंने इस पर सर्च भी किया हुआ है, लेबोरेटरी से तथ्य लेके आए हैं, वो एक बार पब्लिक में इसको क्लैरिटी कर दें। अगर वो सही लगता है उनकी दृष्टि से और पब्लिक की दृष्टि से, तो हम आज ही मीटर लगा देंगे। नहीं, जैसा कि हमें मालूम है कि ये विभाग हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी के पास है, तो उनके बारे में आप क्या कहेंगे? मुख्यमंत्री जी को क्या इसके बारे में कुछ कहना माननीय चाहेंगे? मुख्यमंत्री जी के पास भी टोटली मुख्यमंत्री जी सब जगह नहीं जा पाते, लेकिन ये विभाग तो उन्हीं के पास है ना। उनके पास विभाग हैं। तो जैसे कि मैंने कहा है, विभाग का जो आधिकारिक व्यक्ति है वो जाके इसकी क्लैरिटी दे, लोगों को समझाए कि इसका ये फायदा है, क्योंकि नुकसान वाली चीज़ तो गवर्नमेंट भी नहीं लगाती है। लेकिन जो एब्रप्टली बिल ज़्यादा आ रहे हैं या जम कर जाता है, ये जो कंपनियां इन मीटरों को बना रही है वो डिफेक्टिव माल, QA का कोई प्रोविज़न नहीं दे रहे हैं इसमें। कुछ मीटरों में QA टेस्ट करते हैं, ये रैंडम होते हैं, 100% कोई भी चेक नहीं करता है, और जो रैंडम में कोई मीटर डिफेक्टिव होता है तो उस मीटर को वो हटाते क्यों नहीं है? चलो सर, तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका। धन्यवाद।